जीके से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल 9 जीके ट्रिक और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज जीके नोटिफिकेशन प्राप्त करने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 9 जीके ट्रिक में। दोस्तों यूपी जीके की सीरीज हमने कल से स्टार्ट कर दी है। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और डेली की सीरीज में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सीरीज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग कहाँ है? तो उर्वरक उद्योग का केंद्र है आंवला। आंवला मतलब बरेली में है। उर्वरक उद्योग का केंद्र है आंवला। अब बात करते हैं रबड़ की। तो दोस्तों रबड़ का केंद्र है मोदी नगर। रबड़ उद्योग का केंद्र है मोदी नगर। अब आता है पॉलीफाइबर। पॉलीफाइबर उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों पॉलीफाइबर उद्योग का केंद्र है बाराबंकी। इसके बाद आता है विस्फोटक। तो दोस्तों विस्फोटक का केंद्र कानपुर में है। कानपुर में अधिक फैक्ट्रियां हैं, इसलिए विस्फोटक का केंद्र है कानपुर। अगर एग्जाम में पूछ लेता है विस्फोटक उद्योग का केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कानपुर। अब बात करते हैं अगले उद्योग की। तो अगला उद्योग है कांच की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियों का स्थान है फिरोज़ाबाद। किस शहर में है? फिरोज़ाबाद में। इसके बाद बात करते हैं चमड़े का सामान कहाँ होता है? तो चमड़े का सामान कानपुर में, इसकी फैक्ट्री कानपुर में है। अब बात करते हैं प्लाईवुड। तो प्लाईवुड का उद्योग है नजीबाबाद में। इसके बाद आता है कागज़ और लुगदी। तो दोस्तों कागज़ और लुगदी सहारनपुर ज़िले में है। इसके बाद आता है कौन सा औद्योगिक संस्थान किस नगर में है? तो दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ रायबरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ रायबरेली में है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। इसके बाद आता है कृत्रिम अंग निर्माण निगम। तो दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस नगर में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कानपुर। कानपुर में है निर्माण निगम कृत्रिम अंग का। इसके बाद बात करते हैं उर्वरक कारखाना। ये दोस्तों ये औद्योगिक संस्थान है। तो दोस्तों उर्वरक कारखाना औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा फूलपुर। फूलपुर में है उर्वरक कारखाना, जहाँ पर खाद बनती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? तो दोस्तों पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, अर्थात पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होगा उन्हीं के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ की। तो दोस्तों किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो इसका उत्तर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा नेशनल पार्क में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है। तो दोस्तों आज के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लेकर आता हूँ। अब इसका उत्तर होगा 77.3% पुरुष उत्तर प्रदेश में साक्षरता है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है वो भी जनगणना 2011 पर आधारित है। तो प्रश्न पढ़ते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो दोस्तों इसके आंसर होंगे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा तथा वाराणसी। दोस्तों 5 शहर हैं जिनकी 10 लाख से अधिक है, आबादी सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक घनत्व धारण करता है। तो दोस्तों सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए नए नए जी के ट्रिक से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो उत्तर प्रदेश, कल आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भी लखीमपुर खीरी का है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन किन देशों से अधिक है? तो दोस्तों 3 देशों से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। सबसे पहले आता है बांग्लादेश से भी अधिक है, पाकिस्तान से भी अधिक है और जापान से भी अधिक है। इन 3 देशों से अधिक है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिला क्रमशः हैं। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद और सबसे न्यूनतम आबादी वाली जिला है ललितपुर। सबसे कम आबादी वाला जिला ललितपुर और सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला गाजियाबाद। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार, ये भी जनगणना 2011 पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी जनगणना से रिलेटेड हैं। तो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती जिले की है। श्रावस्ती जिले के लोग कम पढ़ते हैं इसलिए उनकी दर सबसे कम है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय का तीसरा प्रमुख स्थान है। आप देख सकते हैं सिख समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग NH2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं लगाता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोनभद्र प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से सही अनुक्रम है। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थनगर, इसके बाद आता है संत कबीर नगर और इसके बाद अंबेडकर नगर, फिर आता है संत रविदास नगर। 4 जिले हैं, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ये इसी क्रम में आपको याद करने होंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एवं संत रविदास नगर है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिलों के मुख्यालय किस प्रकार है? तो दोस्तों जालौन का मुख्यालय उरई में है, इसको ओरई भी बोलते हैं। अब आता है हमारा अगला जिला कानपुर देहात। तो कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। अकबरपुर माती में कानपुर देहात का मुख्यालय है। इसके बाद आता है संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर का कार्यालय है भदोही। इसके बाद बात करते हैं कुशीनगर की। तो कुशीनगर का कार्यालय है पडरौना। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दे लीजिए। जालौन का कार्यालय उरई, कानपुर देहात का कार्यालय अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का कार्यालय भदोही, कुशीनगर का कार्यालय है पडरौना। अब इसके बाद बात करते हैं
किस जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अकबरपुर, अंबेडकर नगर का कार्यालय अकबरपुर में है। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। अभी आपने देखा, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती। इसके बाद बात करते हैं जालौन की। तो जालौन का मुख्यालय है उरई में। फिर आता है आपके सामने सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर का कार्यालय है नौगढ़। नौगढ़ सिद्धार्थनगर का कार्यालय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा माहीगिरी। माहीगिरी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, सुरहताल पक्षी विहार स्थित है। तो दोस्तों सुरहताल पक्षी विहार स्थित है बलिया जिले में। किस जिले में स्थित है सुरहताल पक्षी विहार? तो इसका उत्तर होगा बलिया जिले में। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर में। अब आता है आपके सामने हमारा नेक्स्ट प्रश्न, गाजियाबाद के जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। क्या प्रतिबिंबित करती है? तो हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। किसको प्रतिबिंबित करती है? हड़प्पा संस्कृति को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम पहले था उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत किस सन में था? तो इसका आंसर होगा 1836 में। 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद फिर 1877 में उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम पड़ गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम 1877 में था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त प्रांत। केवल संयुक्त प्रांत कब पड़ गया? 1937 में केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा उत्तर प्रदेश। फिर सन 1950 में उत्तर प्रदेश को उसका उत्तर प्रदेश नाम मिला। उत्तर प्रदेश को 1950 में उत्तर प्रदेश नाम मिला। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से पहले उसके 3 नाम और थे जिसे आप देख सकते हैं। इन 3 नामों में 1836 में नाम बदला गया, 1877 में नाम बदला गया और 1937 में नाम बदला गया। उसके बाद उसका फाइनल नाम 1950 में रखा गया। अब बात करते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा उद्योग कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो दोस्तों टेराकोटा उद्योग है गोरखपुर में। इसके बाद लकड़ी के खिलौनों का उद्योग। तो दोस्तों लकड़ी के खिलौनों का उद्योग है वाराणसी में। फिर बात करते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग कहाँ है? चिन्हट में है। चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग चिन्हट में है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, कांच का सामान। तो दोस्तों कांच का सामान का उद्योग फिरोजाबाद में है, ये तो सभी जानते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है यूपी जीके की सीरीज में, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है धुरिया लोक नृत्य। इसके बाद बात करते हैं धीवर। तो धीवर कहाँ का है? कहार का। कहार का लोक नृत्य धीवर होता है। अब बात करते हैं नटवरी। नटवरी का लोक नृत्य, नटवरी किसका लोक नृत्य है? पूर्वांचल का। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धुरिया। इसके बाद पूछ सकता है कहार का लोक नृत्य। तो इसका उत्तर होगा धीवर। और ये भी पूछ सकता है पूर्वांचल का लोक नृत्य। तो दोस्तों पूर्वांचल का लोक नृत्य है नटवरी। अब बात करते हैं कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों बुंदेलखंड के एक और लोक नृत्य है कार्तिक। कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? वो भी बुंदेलखंड का है। अब बात करते हैं
कि वह महिलाएं जो बनारस घराने से संबंध रखती हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछ सकता है, अगर ये इन तीन नामों में से कोई भी नाम ऑप्शन में दिया है और पूछा जाता है कि बनारस घराने से संबंधित कौन सी महिलाएं हैं, तो दोस्तों आपको आंसर में लिखना है, प्रथम है मोतीबाई, और दूसरी है रसूलन बाई, और तीसरी है सिद्धेश्वरी देवी। तो बनारस घराने से संबंधित रखने वाली महिलाएं हैं मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। तो दोस्तों आज की सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली सीरीज़ आपको कल मिलेगी मॉर्निंग में। और दोस्तों आप लोग चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए नई नई जी के ट्रिक से। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा कर लाइक करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे नई नई जी के ट्रिक से जोड़ें। धन्यवाद।